अगर आप एक पीएफ धारक हैं और हर महीने आपकी कंपनी आपकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट करती है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल ईपीएफओ ने एक नया रूल निकाला है जिसे ईपीएफओ 3.0 का नाम दिया गया है, जिसमें एटीएम की भागीदारी देखी गई है और एआई की मदद इसमें आपको मिल सकती है। अब इसमें पूरी खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि पीएफ निकालना सबसे ज्यादा कठिन काम है। अभी भी देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो केवल जटिल प्रक्रिया की वजह से पीएफ अमाउंट निकाल नहीं पाते। लेकिन अब सब कुछ आसान होने वाला है, वो भी बहुत जल्द। इसी साल से सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अब अपने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है, जिसे ईपीएफओ 3.0 के तहत बदला जा रहा है। आपको बता दें कि वैसे तो पिछले कुछ महीनों में पीएफ निकासी से जुड़े नियम आसान हुए, जिससे क्लेम सेटलमेंट में तेज उछाल आया, क्योंकि क्लेम के दौरान पहले एरर के आने पर लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऑनलाइन गलती सुधारने की सुविधा दी गई है, जिससे सिस्टम बेहतर हुआ है। लेकिन ईपीएफओ 3.0 अब बेहद हाईटेक माना जा रहा है, यानी सब कुछ डिजिटल होगा और यूजर फ्रेंडली भी। आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह होगा कि ईपीएफओ अब बैंक की तरह काम करेगा। अभी तक अगर किसी कर्मचारी को पीएफ से जुड़ी कोई समस्या होती थी तो उसे उसी क्षेत्रीय ईपीएफओ का दफ्तर झांकना पड़ता था जहां उसका अकाउंट जुड़ा होता था। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 लागू होने के बाद देश के किसी भी ईपीएफओ दफ्तर से अपना काम कराया जा सकता है। ये सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जो नौकरी के लिए बार बार शहर बदलते हैं। इसमें बड़ा बदलाव ईपीएफओ की वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। वेबसाइट और पोर्टल को पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसमें एआई आधारित भाषा अनुवाद टूल जोड़ा जाएगा, जिससे ईपीएफओ से जुड़ी जानकारियां और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आसानी से उपलब्ध हो। अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, तमिल समेत कई तमाम भाषाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ 3.0 के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब पीएफ का पैसा यूपीआई के जरिए निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको भीम ऐप का इस्तेमाल करना होगा। ये सुविधा अप्रैल 2026 तक शुरू होने की संभावना है, यानी आप पीएफ खाते में जमा राशि एटीएम से भी निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए 13 अलग अलग वजहों और नियम थे जो काफी उलझन भरे थे, और अब इन्हें सिर्फ 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें पहला नाम है एसेंशियल नीड, यानी ये कैटेगरी जीवन से जुड़ी अहम जरूरतों के लिए पीएफ निकासी की जा सकती है, जिससे गंभीर बीमारी, शिक्षा और शादी शामिल है। दूसरा है हाउसिंग नीड। ये कैटेगरी घर के सपने को पूरा करने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर घर बनवाने के लिए या फिर होम लोन चुकाने के लिए पीएफ अमाउंट को निकाला जा सकता है। और तीसरा इसमें है स्पेशल सिचुएशंस, यानी ये उन हालातों के लिए है जब नौकरी ना हो। इससे पहले शिक्षा, विवाह या फिर इलाज के लिए पैसा निकालने के लिए किसी भी मेंबर को कई सालों की सेवा पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 में सेवा अवधि सभी कैटेगरी के लिए एक समान 12 महीने कर दी गई है। शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब पीएफ मेंबर 75% तक फंड तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बचा हुआ 25% पैसा, जिससे भविष्य में मिलने वाले ब्याज और सेवानिवृत्ति यानी पेंशन सुरक्षा को नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई सदस्य बेरोजगार हो जाता है और 1 साल तक नौकरी नहीं पाता है तो फिर वो पूरे पैसे निकाल सकता है, यानी अब आप 100% रिफंड निकाल सकते हैं। इसके अलावा खुद सुधार सकते अपनी गलतियां, यानी पिछले साल जनवरी में ईपीएफओ ने बड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत कर्मचारी अपना नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति और ज्वाइनिंग के साथ लिविंग डेट जैसे सामान्य गलतियों को खुद ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है। इसके लिए ना तो नियोक्ता की मंजूरी होगी और ना ही ईपीएफओ की। अब गौर करने वाली बात यह है कि ईपीएफओ में करीब 8 करोड़ एक्टिव सदस्य हैं और इसका कुल फंड लगभग 28 लाख करोड़ रुपए। आने वाले समय में लेबर कोड लागू होने के बाद ईपीएफओ को असंगठित क्षेत्र के कामगारों का फंड भी संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ ईपीएफओ 3.0 का पूरा डिजिटल सिस्टम अब टेस्टिंग और रोल आउट स्टेज में। तो अब ये बेहद बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो पीएफ का पैसा निकालने में समस्याएं फेस करते हैं। तो अब आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।